हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री सिक्योर। तो प्री सिक्योर क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि प्रीलिम्स को और ज़्यादा सिक्योर करें। 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स, जिसको करने के बाद आप प्रीलिम्स की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा देते हो। तो आज हम टॉपिक्स करने वाले हैं इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी। कल हमने पढ़ा था DCA में प्रोजेक्ट विस्तार करना है। किस चीज़ का विस्तार करना है? हाइड्रोजेल। इसके बारे में भी हमने पहले DCA में पढ़ा हुआ है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये चाइना में पूरा बवाल मचाया हुआ है। ये वायरस, लोगों को डर लग रहा है कि वापस से चाइना कुछ कोविड जैसा बैक्टीरिया या वायरस तो नहीं निकाल दे रहा है। ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड द प्रोपोज्ड डैम प्रोजेक्ट इन तिब्बत। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, जिस पे हमने DCA में आज भी पढ़ा, तो इसके बारे में ये टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अबाउट इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी। फ्लाइट में इंटरनेट कनेक्टिविटी देना है। फ्लाइट में जब आप जाओगे वाईफाई यूज कर पाओगे, ठीक है? तो वाईफाई यूज कर पाओगे इंडिया के अंदर। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने ये पहली बार इंडिया में लॉन्च किया है? उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कंपनी का नाम मैं बता देता हूँ, एयर इंडिया। अब स्टेटमेंट पढ़ो। एयर टू ग्राउंड कनेक्टिविटी यूजेस एंटीना अंडर द एयरक्राफ्ट टू कनेक्ट विथ ग्राउंड बेस्ड सेलुलर टावर। जो इन फ्लाइट है वहाँ पे वो लोग एंटीना यूज करते हैं कि ग्राउंड बेस्ड टावर से कनेक्ट कर पाए, और वहाँ से वो लोग कनेक्ट करके वाईफाई को देते हैं, ठीक है? एंड इज प्राइमरली सुटेबल फॉर रीजन विथ अ डेंस टावर नेटवर्क। तो उसके लिए टावर होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट जो है सही है। तो या तो टावर नेटवर्क यूज होता है या डायरेक्ट सैटेलाइट यूज होता है। सेकंड जो है सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी यूटिलाइजेज एंटीना ऑन द टॉप ऑफ द एयरक्राफ्ट टू कम्युनिकेट विथ सैटेलाइट। बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग बेटर कवरेज ओवर ओशियंस एंड रिमोट एरियाज। फर्स्ट एंड सेकंड आर वेरी करेक्ट। थर्ड पे आते हैं। एयर टू ग्राउंड इज मोर इफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल कवरेज पर्टिकुलरली इन एरियाज फ्रॉम द ग्राउंड बेस्ड टावर। तो ऐसा नहीं है, ज़्यादा इफेक्टिव क्या होगा? सैटेलाइट वाला होगा, क्योंकि टावर्स जहां मिस होंगे, टावर्स अगर मिस होगा तो वहां पे कनेक्टिविटी लूज होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है? तो ग्लोबल कवरेज नहीं हो पाएगा, तो इसलिए सैटेलाइट में ज़्यादा ग्लोबल कवरेज के चांसेस हैं। फर्स्ट का आंसर हम क्या बोल सकते हैं? 1 और 2। इसके बारे में डिटेल में हमने समझा है, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ये सारी चीज़ें हम DCA में समझते हैं, ठीक है? तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम प्रोवाइड ग्लोबल कवरेज स्पेशली इन रिमोट रीजन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोजेक्ट विस्तार फैल रहा है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो डिफिकल्ट है। प्रोजेक्ट एम्स टू डिजिटलाइज द एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। एग्रीकल्चर को क्या करना है? अगर खेती करना है, खेती करने के लिए आपको क्या चाहिए? बैकग्राउंड और बैकवर्ड लिंकेज चाहिए और फॉरवर्ड लिंकेज चाहिए। एक बार जब आपने एग्रीकल्चर कर लिया, करने के बाद आपको उसका मार्केटिंग करना है, स्टोरिंग करना है, सेल करना है। वो क्या है? फॉरवर्ड लिंकेज, ठीक है? उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को और ज़्यादा मार्केटेबल बनाना है, प्रोसेसिंग करना है, ये सब है फॉरवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज क्या है? आपको इनपुट्स जो चाहिए उसके लिए, फर्टिलाइजर वगैरह, वो सब आपको ठीक से मिल रहा है कि नहीं, इरिगेशन ठीक से मिल रहा है कि नहीं। तो एग्रीकल्चरल का एक्सटेंशन सर्विस जो है उसको डिजिटलाइज करने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार है। सही है। इट सीक्स टू प्रोवाइड फार्मर विथ एक्सेस टू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन बाय स्टार्टअप इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रहा है। प्रोजेक्ट फोकसेज ऑन प्रोमोटिंग द यूज ऑफ केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग। ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, अभी केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग क्यों करेंगे हम लोग? भले ही केमिकल का यूज करें, केमिकल इंटेंसिव क्यों करेंगे हम लोग? थर्ड गलत है। प्रोजेक्ट इंटीग्रेट्स डेटा फ्रॉम ओवर 12,000 एग्री स्टार्टअप्स वाया IIT मद्रास प्लेटफॉर्म। तो इसमें ऑप्शन ही वही है कि थर्ड गलत हो गया तो फोर्थ सही होना ही पड़ेगा। 1 to 4 इज द आंसर। आंसर इज B। प्रोजेक्ट विस्तार, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, ठीक है? Question number 3. Which of the following statement about the hydrogel developed by IIT Guwahati and Bose Institute Kolkata for cancer treatment is correct? The hydrogel is designed to release anti-cancer drug precisely at the tumor site. जहाँ tumor site होगा वहीं जाके anti-cancer drug release कर देगा. Targeting cancer cell and sparing healthy cell. Healthy cell को छोड़ देगा,
कैंसर सेल को मार देगा, इसीलिए तो बनाया है, बिल्कुल सही है। द हाइड्रोजेल रिमेन्स सॉल्युबल इन बायोलॉजिकल फ्लूइड, बायोलॉजिकल मतलब बॉडी के अंदर का बायोलॉजिकल फ्लूइड, ब्लड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां जाके अगर हाइड्रोजेल घुल ही जाएगा तो कैंसर सेल तक पहुंचेगा कैसे? तो ऐसे स्टेटमेंट पढ़ के समझना सीखो। इंश्योरिंग इजी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी गलत है, घुल जाएगा तो पहुंचेगा ही नहीं, सेकंड गलत है, फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। आईआईटी गुवाहाटी एंड बोस इंस्टीट्यूट कलकत्ता ने मिलकर इसको बनाया है। लोकलाइज्ड ड्रग डिलीवरी, रेस्पॉन्सिव डिजाइन, बायो कंपैटिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ये सारे इसके फीचर्स हैं। ठीक, तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस चाइना में दिखने को मिल रहा है। HMPV belongs to the meta pneumovirus genus in the Pneumonoviриdae family and is an RNA virus। ये सही है, RNA DNA में गलती हो सकता था, बाकी सब तो सिंपल स्टेटमेंट है, वैसा ही ये भी एक RNA वायरस है। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1991, ये फैक्ट गलत है, 1991 में आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, 2001 में हुआ था। HMPV प्राइमरली कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ड्यूरिंग विंटर एंड स्प्रिंग, ये भी ठीक भी बात है, यंग चिल्ड्रन एल्डरली सबको अफेक्ट करता है। वायरस इज स्प्रेड थ्रू वेक्टर, मच्छर काटना, मॉस्किटो, ये सब नहीं, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? दो स्टेटमेंट आपको सही मिल रहे हैं, दो स्टेटमेंट आपको गलत मिल रहे हैं, तो दो स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। लास्ट हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ब्रह्मपुत्र के बारे में हम सब जानते हैं, तो इसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज यारलैंग सांगपो इन चाइना एंड द ओरिजिनेट्स एट द सियांग और दिहांग रिवर फ्रॉम द चेमांगदिंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक। Proposed dam will be constructed in a massive gorge in the Himalayas where Yarlung Sangpo rivers take a U-turn and flow into Arunachal। ठीक है, dam is part of China's 14th year 5-year plan, 14th 5-year plan and is located in the lower reaches of Yarlung Sangpo river in Tibet near the Indian border। तीनों स्टेटमेंट जो है इसमें, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, तो आंसर इज डी। तो आई होप आपको प्री सिक्योर देख के समझ आया होगा कि क्या आपको करना चाहिए और कैसे आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू, जय हिंद।